अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब पढ़े, जिन अबवाब की मदद से हम किसी भी सह हरफी मादा को माजी और मुज़ारे बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम फ़ेल मुज़ारे को मनफी बनाना सीखेंगे। अब ये बात आपने पिछली क्लास में जान ली है कि फ़ेल माजी की तरह फ़ेल मुज़ारे के भी 3 वज़न आते हैं। फ़ेल माजी के 3 वज़न कौन से हैं? फ़ाअला, फ़ाइला और फ़ाउला। और फ़ेल मुज़ारे के 3 वज़न कौन से हैं? यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु। ठीक है जी। तो हम नटशल में पिछला टॉपिक थोड़ा सा दोहरा देते हैं ताकि आपके जहन में पिछला टॉपिक ताज़ा हो जाए और आप आसानी से आज के टॉपिक को समझ पाएँ। हमने जाना कि फ़ेल माजी के 3 वज़न हैं। सबसे पहला फ़ाअला, आइन के ज़बर के साथ। दूसरा हो गया फ़ाइला, आइन के ज़ेर के साथ। और तीसरा हो गया फ़ाउला, आइन के पेश के साथ। और फ़ेल मुज़ारे के भी 3 वज़न हैं, जैसे यफ़अलु, यफ़अलु में भी आइन के ऊपर ज़बर है। और दूसरा है यफ़इलु, और यफ़इलु में आइन के नीचे ज़ेर है। यहाँ पर यफ़उलु और यफ़उलु यहाँ पर आइन के ऊपर पेश है। ठीक, यानी यहाँ पर आइन जो है वो मफ्तू है, यहाँ पर मकसूर है और यहाँ पर मज़मूम है। और आपने ये भी जाना कि अगर आपका फ़ेल माजी फ़ाअला के वज़न पर आ रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका फ़ेल मुज़ारे यफ़अलु के वज़न पे होगा। वो इस वज़न पे भी हो सकता है, यफ़इलु के वज़न पर, और वो यफ़उलु के वज़न पे भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, हमारे पास एक फ़ेल है, फ़ेल माजी है खराजा। खराजा जो है ये निकलने के माना में आता है और खराजा जो है ये फ़ाअला के वज़न पर है। ठीक है ना। लेकिन अब आपको मालूम नहीं है कि इसका जो मुज़ारे है वो क्या आएगा। क्या वो यखरजु आएगा, क्या वो यखरिजु आएगा, या वो यखरुजु आएगा। अगर आपको मालूम ना हो तो आप जो है सोचने लगेंगे भाई हम इसका जो मुज़ारे लाएं वो हम इस पैटर्न पे लाएं या इस पैटर्न पे लाएं या इस पैटर्न पे लाएं। आपको मालूम नहीं होगा। लेकिन जब आपको मालूम होगा कि खराजा जो है ये किस बाब से है तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है ना। तो ये किस बाब से है? ये बाब नसरा से है, नून से। नसरा यनसुरु, नसरा यनसुरु, तो ये बनेगा खराजा यखरुजु। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉ के ऊपर क्या आया? पेश आया, तो ये यफ़उलु के वज़न पर है। तो आपने ख़ास नहीं करना है। अगर कोई फ़ेल माजी इस वज़न पर है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मुज़ारे इस वज़न पे होगा, वो इस वज़न पे भी हो सकता है। जैसे मिसाल आपके सामने है, खराजा देखिए फ़ाअला के वज़न पर है लेकिन इसका मुज़ारे इस वज़न पे आ गया। बात यहाँ तक क्लियर होगी। लेकिन अब आपको कैसे मालूम होगा कि खराजा जो है इसका फ़ेल मुज़ारे यफ़उलु के वज़न पे आएगा? ये आपको कैसे मालूम होगा? ठीक है ना। तो इसके लिए आपको अबवाब को समझना है, अबवाब को याद करना है। हमारे लिए आसानी क्या है? उलमाए लुगत ने माजी और मुज़ारे के जो आइन कलमे है उसकी हरकत के लिहाज से जो है कुछ कम्बिनेशंस बनाई हैं, और वो कुछ नहीं है, वो 6 कम्बिनेशंस हैं जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम अबवाब सुलासी मुजर्रद कहते हैं। ठीक है ना। हमने वो 6 बाब पढ़े हैं। मैं यहाँ पर वो सिंपल लेटर में लिखता हूँ, जैसे बौद। बौद से आप क्या समझते हैं भाई? ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु। अब देखिए यज़रिबु में रॉ के नीचे ज़ेर है, यानी इसमें माजी जो है वो मफ्तूहुल आइन है, उसके आइन के ऊपर, आइन कलमे के ऊपर ज़बर है, और मुज़ारे में मकसूरुल आइन है, यानी रॉ के नीचे ज़ेर है, आइन कलमा मकसूर है। ठीक। तो बौद से आप समझते हैं ज़रबा यज़रिबु। इसी तरीके से आपका दूसरा बाब आता है नून से, ये वाला नून से क्या आता है? नसरा यनसुरु। तीसरा आपका आता है सीन से, समिआ यस्माउ। ठीक है ना। ये भी आपके पास एक बाब है। इसी तरीके से फा से आता है क्या? फतहा यफ्ताहु। इसी तरीके से काफ से आता है करुमा यकरुमु, और आखिर वाला हा से हसीबा यहसिबु। तो इन 6 को आपने याद करना है। ये आपको याद होनी चाहिए तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। लेकिन अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि फ़ला फ़ेल जो है वो इस बाब से है, इस बाब से है, इस बाब से है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया है। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा। तो जितना आप कुरान पढ़ेंगे, देखिए कुरान के अंदर आपको फ़ेल माजी भी मिलता है, कुरान के अंदर आपको फ़ेल मुज़ारे भी मिलता है। देखिए आप यफ़अलून, तफ़अलून,
ठीक है ना, यरजिऊन वगैरह वगैरह। देखिए आप कितने अफ़आल देखते हैं उसके अंदर। अगर आपको फ़ेल मुज़ारी की गर्दान याद है तो कुरान में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप कुरान में वो चीज़ें देखेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस बाब से है। और मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जो है डिक्शनरी कंसल्ट करें, आप लुगत को देखें। मैंने आपको लुगत का नाम दिया था, अल कामुसुल जदीद है, अल कामुसुल वहीद है। इन डिक्शनरीज़ को आप देख लें इंशाअल्लाह, तो उसमें फ़ेल के साथ बाब मेंशन किया गया होता है। तो इंशाअल्लाह जितना आप मुताला करेंगे उतना ये चीज़ जहन में आएगी, ठीक है ना। तो बाब जो है वो यही है, बौद नून सीन फा काफ हा, ये अबवाब सुलासी मुजर्रद के 6 बाब है। इन 6 बाब को आपने समझना है और अफ़आल को आपने याद करना है। देखिए जितने आप वर्ब्स याद करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, उतना आप सेंटेंस बना पाएंगे, उतना आप अरबी में बात कर पाएंगे। ये तो आप तक है, बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये जो सवाल आप कर रहे थे ना कि इनको हम कैसे समझें, तो इसके लिए आपने मुताला करना है, डिक्शनरी को देखना है और कुरान को भी देखना है इंशाअल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं, ठीक है ना। तो अब आपको मालूम हो गया कि ये बाब अबवाब क्या चीज़ होते हैं, ठीक। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा फ़ेल माजी की तरफ। फ़ेल माजी के अंदर हम जैसे एक फ़ेल लेते हैं खराजा। खराजा जो है इसका माना क्या है भाई, इसका माना है वो निकला। अच्छा मुझे बताओ, आपने ये पढ़ा है पीछे, खराजा जो है ये फ़ेल लाजिम है या मुताअद्दी है? ये आपका मुताअद्दी नहीं है, ये आपका लाजिम फ़ेल है। आपको कैसे पता चला? इसके अंदर वो का तर्जुमा हो रहा है। अगर ने का तर्जुमा होता तो ये आपका मुताअद्दी था, तो ये आपका लाजिम है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लाजिम अफ़आल के अंदर जो है ना मफ़ऊल नहीं आता, ठीक है ना, उनमें मफ़ऊल नहीं आता है। तो ये बात आपने समझनी है। तो खराजा का क्या माना है? खराजा का माना है वो निकला। क्या इसके अंदर फ़ाइल है? क्या इसके अंदर फ़ाइल मौजूद है? क्योंकि खराजा जो है ये आपका जुमला फ़ेलिया है, और कोई भी जुमला फ़ेलिया फ़ाइल के बगैर नहीं होता, खासकर जब वो मारूफ हो। यह आपका मजहूल नहीं है, मजहूल में तो फ़ाइल गायब होता है, लेकिन यह आपका मारूफ है, खराजा, ठीक है ना, खराजा ये आपका मारूफ है। तो इसके अंदर पोशीदा ज़मीर है, कौन सी? इसके अंदर पोशीदा ज़मीर है हुआ, यानी इसके अंदर आपका फ़ाइल मौजूद है। तो जुमला फ़ेलिया और इसमें फ़ाइल ज़मीर हुआ मौजूद है। तो जुमला फ़ेलिया जो है वो फ़ेल से शुरू होता है, और कोई भी मारूफ फ़ेल फ़ाइल के बगैर नहीं होता, यह आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो फ़ाइल जब ज़मीर की सूरत में हो तो आपने क्या करना है भाई, आपने वो गर्दान लानी है। जैसे अगर मुझे लिखना हो वो 2 निकले, इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? देखिए यहां पर आपका जो फ़ाइल है वो 2, ये ज़मीर की सूरत में है, तो आपने गर्दान में से लाना है खराजा, आपने ये लाना है। बात यहां तक क्लियर होगी? तो ये सारी चीज़ें आपने समझ रखी हैं। लेकिन हमने ये जो खराजा यहां पर लाया ये आपका फ़ेल माजी है, लेकिन अगर मुझे कहना हो वो निकलता है या निकलेगा, तो खराजा का फ़ेल मुज़ारी क्या आता है? खराजा यखरुजु। तो हम यहां पर लिखेंगे यखरुजु। क्या माना? वो निकलता है या निकलेगा। ये भी आपका जो है जुमला फ़ेलिया है, तो इसके अंदर भी ज़मीर है। कौन सी ज़मीर है? इसके अंदर भी हुआ ज़मीर पोशीदा है, ठीक है, इसके अंदर भी हुआ ज़मीर पोशीदा है। अगर मुझे लिखना हो वो 2 निकलते हैं, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या लिखना होगा? यखरुजु, यखरुजानी, यखरुजानी। तो यखरुजानी में आपकी हुमा ज़मीर पोशीदा है, तो यहां पर ये माना आपको मिल गया। तो सेम जो आपने माजी के अंदर पढ़ा है, जुमला फ़ेलिया माजी के अंदर बनाया है, वैसे ही आपने मुज़ारे के अंदर बनाना है। बात यहां तक क्लियर होगी? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम फ़ाइल को ज़ाहिर कर दें, जैसे अब अगर हम फ़ाइल को ज़ाहिर कर दें, कैसे? मैं यहां पर लिखूंगा खराजा ज़ैदुन, खराजा ज़ैदुन। इसका क्या माना है? इसका माना है ज़ैद निकला, ज़ैद निकला, ठीक है ना। ये आपका फ़ेल है, ये आपका फ़ाइल है, लेकिन इसमें मफ़ऊल नहीं आएगा, इसमें मुताल्लिक़ फ़ेल आ सकता है। कैसे? खराजा ज़ैदुन मिनल मस्जिद, मिनल बैत, मिनल सूक़, ठीक है ना। तो आप फिर कुछ भी मुताल्लिक़ ला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें बात समझनी है। खराजा ज़ैदुन, ज़ैद निकला, ये पास्ट की बात है। लेकिन अगर हमने कहना हो ज़ैद निकलता है या ज़ैद निकलेगा, हमें अगर कहना हो ज़ैद निकलता है, हम लिखेंगे ज़ैद निकलता है, या हम लिखेंगे ज़ैद निकलेगा। प्रेजेंट फ्यूचर दोनों हमें माना करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, हमने यहां पर पहले खराजा लिखा, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे
यखरुजु, यखरुजु, ठीक। यखरुजु के बाद आपका जैद आ जाएगा फिर से, तो ये बन गया यखरुजु ज़ैदुन, जैद निकलता है या निकलेगा। तो अब आपने यहाँ पर क्या किया भाई, आपने यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर का माना किया। इसी तरीके से अगर आपने लिखना हो फातिमा निकली, तो हम यहाँ पर लिखेंगे खराजत, खराजत, ये आपका सेगा नंबर 4 है मुअन्नस के लिए, फातिमातु, फातिमातु, ठीक। लेकिन अगर हमने लिखना हो फातिमा निकलती है या निकलेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे खराजत है ना, तो इसके लिए चौथा सेगा क्या है, यखरुजु, यखरुजानी, यखरुजूना, तखरुजु, तो अब यहाँ पर आएगा तखरुजु, ऐसे तखरुजु फातिमातु। अब देखिए तखरुजु है, ये आपका सेगा नंबर 4 है, ये आपका सेगा नंबर 4 है। बात यहां पर समझ आ गई। तो इस तरीके से आपने करना है, जो आपने फेले माजी में किया है वही आपने क्या करना है, फेले मुजारे के अंदर करना है। लेकिन याद रहे फेले लाजिम में मफऊल नहीं आता, क्योंकि खरजा हमारा फेले लाजिम है। लेकिन अब अगर हम मुतअद्दी फेल ले कोई, ठीक, चलिए मुतअद्दी फेल लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि उसने मदद की, उसने मदद की, लेकिन हम यहां पर पहले फाइल को ज़मीर रखेंगे, उसने मदद की। इसके लिए क्या आएगा भाई, उसने मदद की, एक की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे नसारा, नसारा। इसी के अंदर आपकी हुआ ज़मीर पोशीदा है, उस, ये जो उस है ना, ये इसके अंदर मौजूद है हुआ की सूरत में, उसने मदद की। लेकिन अब अगर हम फाइल को जाहिर करें, अब अगर हमने कहना हो हामिद ने मदद की, और मफऊल भी लाएंगे कि हामिद ने महमूद की मदद की, तो हम यहां पर लिखेंगे नसारा हामिदुन महमूदन। अब देखिए यहां पर फेल भी है, फाइल भी है और मफऊल भी है। हामिद ने महमूद की मदद की, तो इसका मुजारे हम बनाना चाहें, हमें अगर बनाना हो हामिद महमूद की मदद करता है या हामिद महमूद की मदद करेगा, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपली हमने कुछ नहीं करना। नसरा का जो मुजारे आता है नसरा यनसुरु, तो ये आता है यनसुरु, यनसुरु हामिदुन महमूदन, हामिद महमूद की मदद करता है या करेगा। बस इतना सा काम आपने करना है। अगर आपको मुजारे की गर्दान याद है तो बस सेम वही काम करना है जो आपने माजी के अंदर किया है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम फेल, फाइल और मफऊल को ज़मीर की सूरत में रखें, जैसे उसने उसकी मदद की, हाँ ये देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं उसने उसकी मदद की। दोनों हमने यहाँ पर मफऊल को भी ज़मीर की सूरत में रखा और फाइल को भी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नसारा, उसने मदद की, किसकी, उसकी। अब ये उस है ना, मफऊल हमारा ज़मीर की सूरत में है, तो हम यहाँ पर हु लिखेंगे, नसाराहू, नसाराहू, ठीक है ना। लेकिन अब अगर हम मुजारे के अंदर ऐसा करें, वो उसकी मदद करता है, हाँ देखिए वो उसकी मदद करता है या करेगा, या करेगा भी आप साथ में लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे या करेगा, तो इसके लिए क्या आएगा भाई, सेम नसरा, या आपका फेले माजी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यनसुरु, यनसुरु। अब इसका माना है वो मदद करता है या करेगा, इसका इतना माना है। लेकिन हमने कहा वो उसकी मदद करता, तो उसकी का तर्जुमा भी हमने करना है ना, तो उसकी यहाँ पर आपका मफऊल की जगह पर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यनसुरु हु, जैसे यहाँ पर लिखा नसाराहू, उसने उसकी मदद की, यनसुरुहु वो उसकी मदद करता है या करेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें करनी है। ये बिल्कुल आसान है। अगर आपने फेले माजी के अंदर जुमले बनाए हैं, फिर आपने मफऊल का इस्तेमाल भी फेले माजी के अंदर किया है, सेम वही चीज़ आपने मुजारे के अंदर करनी है, कोई चेंज नहीं होगी, एराबी तब्दीली भी नहीं होगी। देखिए नसरा हामिदुन महमूदन, यनसुरु हामिदुन महमूदन, सिर्फ आपका फेल चेंज हो रहा है, आप पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, इतना आप कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो ये हमारा हो गया पुराना टॉपिक, और आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है फेले मुजारे मनफी, यानी अब हमने मुजारे को मनफी बनाना है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में माजी को मनफी बनाया था, माजी मनफी आप पढ़ चुके हैं। जैसे फ़अला, फ़अला का क्या माना है, उसने किया, लेकिन अगर मैं शुरू में मा बढ़ा दूं, ये बनेगा मा फ़अला, उसने नहीं किया। इसी तरीके से ज़हबा, वो गया, मा ज़हबा, वो नहीं गया।
इसी तरीके से शरीबा, उसने पिया, मा शरीबा, उसने नहीं पिया। शरीबतु, मैंने पिया, मा शरीबतु, मैंने नहीं पिया। तो माजी को मनफी बनाने के लिए हम शुरू में क्या लगाते हैं? मा लगाते हैं, तो माजी मनफी बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन मुजारे को हम मनफी कैसे बनाएं? तो याद रखें, मुजारे को मनफी बनाने के लिए भी इसके शुरू में ला या मा लगाया जाता है। याद रखिएगा, मुजारे को मनफी बनाने के लिए इसके शुरू में ला या मा लगाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब आप ये सवाल करेंगे कि ये जो मा हमने लगाया है, ये हमने माजी के शुरू में लगाया है मनफी बनाने के लिए, तो मुजारे के अंदर हम मा को क्यों लगा रहे हैं? लेकिन याद रहे कि कहीं कहीं आप ऐसा देखेंगे किताबों में कि मुजारे के शुरू में मा आ रहा है और उसका माना जो है वो आपको नफ़ी का मिल रहा है, यानी मनफी बन रहा है। तो अगर आप मुजारे के शुरू में मा लगाएंगे तब भी वो नेगेटिव बनेगा। लेकिन ज़्यादातर जो मुजारे के शुरू में आता है वो ला ही आता है। कहीं कहीं आपको मा भी मिलेगा तो परेशान नहीं होना है, वो एक्सेप्शन होगी। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे, कुरान के अंदर भी आप देखेंगे कि मुजारे के शुरू में अमूमन ला का इस्तेमाल होता है नफ़ी के लिए, ठीक है ना। अब मैं आपको मिसाल दूं, जैसे यफ़अलु, यफ़अलु का क्या माना है? वो करता है या करेगा। मुझे अगर कहना हो वो नहीं करता है या नहीं करेगा, तो मैं सिंपली यहां पर मा का इस्तेमाल भी कर सकता हूं, मा यफ़अलु, वो नहीं करता है या करेगा। लेकिन अगर हम मा का इस्तेमाल ना करें तो मैं यहां पर ला का इस्तेमाल भी कर सकता हूं, ला यफ़अलु, ठीक है ना। इसी तरीके से आप और गर्दान कर सकते, जैसे यज़हबु, वो जाता है या जाएगा, ला यज़हबु, वो नहीं जाता है या नहीं जाएगा। तो माजी को मनफी करने के लिए अमूमन हम मा लगाते हैं शुरू में, और मुजारे को मनफी करने के लिए हम अमूमन ला का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं पर मा आ गया तो परेशानी वाली बात नहीं है, तब भी वो आपका मनफी ही होगा। लेकिन ज़्यादातर जो है वो ला का इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको बता के रख रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लें, उसी के साथ इंशाल्लाह इस क्लास को ख़त्म करेंगे। ये बिल्कुल ईजी है। मुजारे को मनफी बनाने के लिए शुरू में ला लगाओ, कोई एराबी तब्दीली नहीं होगी, आपका बन गया। जैसे यशरबू, यशरबू, ठीक है ना। अब यशरबू देखिए, रा के ऊपर जबर है, ये यफ़अलु के वजन पर है। वो पीता है या पिएगा। इसको अगर हमने मनफी बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? ला यशरबू, ला यशरबू, ला यशरबानी, ला यशरबूना, ला तशरबू, ला तशरबानी, ठीक है ना। ला यशरबना, फिर आपने ऐसी गर्दान बनानी है, ठीक है ना। ला यशरबू, वो नहीं पीता है या पिएगा। ला यशरबानी, वो दो नहीं पीते हैं या पिएंगे। ला यशरबूना, वो सब नहीं पीते हैं या पिएंगे। इसी तरीके से यंजुरु, क्या माना? यंजुरु का माना है वो देखता है या देखेगा। मा यंजुरु, वो नहीं देखता है या देखेगा। या आप ला का ही इस्तेमाल करें, ला को छोड़ दें। ला यंजुरु, वो नहीं देखता है या नहीं देखेगा। ला यंजुरून, वो नहीं देखेंगे। अब देखिए, ला युबसिरून भी आप पढ़ते हैं, लेकिन वो तो फिर मजहूल का कायदा हो जाएगा। अभी हमने मुजारे मजहूल नहीं पढ़ा है, उसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ला यंजुरून, वो नहीं देखते हैं या देखेंगे, तो यंजुरून का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, याअलमु, या आपने कुरान के अंदर बहुत जगह देखा हुआ है, जैसे याअलमु, याअलमु, यह आपका वाहिद है, वो जानता है या जानेगा। लेकिन हम अगर ला बढ़ा दें तो ये बन गया ला याअलमु, वो नहीं जानता है या नहीं जानेगा। ला याअलमु, ठीक है ना। और इसका जमा क्या आएगा? याअलमु, याअलमून, याअलमूना, ये जमा है ना। तो हम अगर ला लगाएं पहले तो ये बन गया ला याअलमून। तो कुरान के अंदर आप देखते हैं ला याअलमून, वो नहीं जानते हैं या नहीं जानेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से यसजुदु, वो सजदा करता है या करेगा। ला यसजुदु, वो सजदा नहीं करता है या वो सजदा नहीं करेगा। तो इसका जमा आता है यसजुदून, यसजुदूना। ला यसजुदून, वो सजदा नहीं करते हैं या करेंगे। यखरुजु, ला यखरुजु, वो नहीं निकलता है या नहीं निकलेगा। ला यजअलु, वो नहीं बनाता है या नहीं बनाएगा। ला यफ्ताहु, वो नहीं खोलता है या नहीं खोलेगा। ला यजलिसु, वो नहीं बैठता है या नहीं बैठेगा। तो फेल मुजारे के शुरू में जब आप ला लगाएंगे तो वो आपको नफी का माना देगा।
नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपने सिंपल ला का इस्तेमाल करना है। बात यहां तक क्लियर होगी? तो उम्मीद करता हूं आपने फेले मुजारे को मनफी बनाने का उस्लूब समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। अब आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको होम टास्क देने लगा हूं, इसको नोट कीजिए। ये आपके लिए होम टास्क है, इसको आप जरूर जो है लिखिएगा, इंशाअल्लाह प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे फायदा होगा। ठीक है ना? जैसे यफ़अलु, यफ़अलु, यश रिबना। ठीक है ना? यफ़अलु, आपने क्या करना है, आपने इसको पहले मनफी बनाना है। ठीक है ना? तो ये पहला वाला जो है ना, ये मैं आपको यहीं पर करके दिखाता हूं, बाकी जो होंगे वो आपके लिए होम टास्क होंगे। आपने इसको मनफी कैसे बनाना है, ला लगाना है, ला यफ़अलु। ठीक है ना? ला यफ़अलु लिखने के बाद आप ब्रैकेट में लिखेंगे ये आपका जो है वाहिद मुज़क्कर गायब। ये आपने सेगा लिखना है, ऐसे लिखना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉपी पर ऐसे लिखेंगे इसका माना, वो नहीं करता है या करेगा। ठीक है ना? लेकिन ये जो है ना वाहिद मुज़क्कर गायब, ये सेगा आपने ज़रूर लिखना है कि यफ़अलु वाहिद मुज़क्कर गायब है या वाहिद जो है मुअन्नस गायब है या क्या है, ये आपने लिखना है। ठीक है ना? तो ये पहला वाला मैंने करके दिखाया है, इसी तरीके से आपने बाकी करने हैं। ठीक है जी? चलिए, दूसरा है हमारे पास, ये है यशरिबना। तो इसी तरीके से एक और लिखिए आप, तारिफून, तारिफून, तारिफून। ठीक है ना? जानने के माना में आता है। ठीक है ना? तारिफून। ठीक है ना? इसी तरीके से एक और हम लेते हैं, जैसे अंजुर, अंजुर देखने के माना में आता है, अंजुरु। अब ये कौन सा है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये आपने बताना है इंशाल्लाह। ठीक है ना? इसी तरीके से यंजुरूना। ठीक है ना? यंजुरूना, 4 5 5, छठा यहां पर आप लिख लीजिए। तो इसी तरह से यंजुरून है तो आप लिखेंगे दूसरा तंजुरूना, तंजुरून, इसको भी आप बनाएंगे। और इसके बाद आखिर में हम लेंगे नारिफू। ठीक है ना? 7वां नारिफू। देखिए मैंने इनको अभी तो मैंने इनको सबों को जो है ना मुस्बत लिखा, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन आपने इनको मनफी बनाना है। और मनफी बनाने के लिए के बाद आपने सेगा लिखना है, कौन सा सेगा है, और उसके बाद आपने तर्जुमा भी लिखना है। तो इस पैटर्न पे आपने इन तमाम चीज़ों को लिखना है इंशाल्लाह। ये आपके लिए होम टास्क है। यशरिबना, तारिफूना, अंजुरु, यंजुरूना, तंजुरूना, नारिफू। ठीक है ना? तो ये जो तारिफून और नारिफ है ना, जानने के माना में आता है। अंजुरु देखने के माना में आता है। यंजुरु ये भी देखने के माना में, ये भी देखने के माना में। यशरिबना पीने के माना में आता है। ठीक है ना? तो इनका माना मैंने आपको बता दिया। अब आपने इनको सबसे पहले मनफी बनाना है। वो आप मनफी कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको सिखाया है। और मनफी बनाने के बाद आपने इनका सेगा लिखना है। क्या ये वाहिद मुज़क्कर गायब है, मुसन्ना मुज़क्कर गायब है, जमा मुज़क्कर गायब है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, ठीक है ना, या वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम है, वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम है, वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है। और उसके बाद आखिर पे तर्जुमा भी साथ साथ लिखना है कि तर्जुमा क्या होगा। ये आपके लिए होम टास्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इंशाल्लाह आप मेरी ईमेल पर इसको ज़रूर सेंड कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह चेक करूँगा। मेरी ईमेल जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।